श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जो महिला और पुरुष बचे हुए दीपावली के दीपक की बत्ती का इस तरह से उपयोग करता है और साथ ही बचे हुए तेल का इस तरह से उपयोग करता है, उसके जीवन में दुख बीमारियां कभी नहीं आती। आप सभी को सभी जन बता तो रहे हैं कि दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का दान करें, परंतु उसमें बच जाने वाली बत्ती का ऐसा उपयोग आपके जीवन में दुख बीमारी रोग दोष संकट का काटने वाला और सभी तरह से सुख प्रदान करने वाला होता है। सरल कार्य है परंतु आपके भाग्य को प्रबल कर देगा। आप सभी जानते होंगे इस कार्तिक माह के पावन महीने में और साथ ही दीपावली में दीपदान का सर्वोत्तम दान कहा गया है। जीवन में दुख बीमारी मिटती है, पितरों की कृपा और सभी देवी देवताओं की असीम कृपा घर परिवार पर बरसती है। दीपावली के पावन दिनों में अगर दीप दान किया जाए, जैसा कि प्रथम दिन से धनतेरस की शुरुआत होती है, उस दिन 13 दीपकों का दान किया जाता है। दूसरे दिन रूप चौदस इत्यादि और साथ ही दिवाली के दिन विशेष दीपदान और विशेष पूजा आराधना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त और आकाश दीपदान की महत्वता कही गई है। आप सभी जानते होंगे घर के दरवाजे पर दीपावली पर नियमित रूप से एक एक कमल गट्टा डालकर जो भक्त माँ लक्ष्मी के आवाहन के लिए उनके नाम का दीपदान करता है, माँ लक्ष्मी कमल गट्टा डालकर जलाए हुए दीपक से बहुत प्रसन्न होती है घर की देहली पर और घर के अंदर प्रवेश करती है और जीवन में सुख सौभाग्य धन संपदा सदा सर्वदा के लिए उस परिवार में बरसती है। साथ के साथ दीपावली पूजा और घर के मंदिर में नियमित अखंड दीप तो लगता ही है। दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें बाती जरूर से आप सभी जानते होंगे बच जाती है। उसका सही उपयोग सही विशेष स्थान पर उसे रखना और उसका इस तरह से प्रयोग कई दुख बीमारियों को भी दूर करने वाला होता है। अगर आप सभी भगवान जी के नाम का दीपक लगा रहे हैं या देवी माँ के नाम का दीपक लगा रहे हैं, देवी माँ के अर्थात माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। गोल बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो वह देव पुरुषों के नाम का होगा। माँ तुलसी के आगे लंबी बत्ती का प्रयोग करें। साथ के साथ जो देवी लक्ष्मी मैया हैं उनके नाम का भी लंबी बत्ती का प्रयोग मिलता है। पितृ भी हमारे वंश में वृद्धि करते हैं, कुल देवी भी धन में वृद्धि करती है तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, इस बात का ध्यान करें। और साथ ही जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो मंत्र दान जरूर से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, जय माता दी कहें, खूब सुंदर तरीके से माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान करते हुए दीपक से दीपक प्रज्वलित कभी ना करें। कई महिला पुरुष यह गलती करते हैं कि दीपक से दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिस कारण से दुख दुर्भाग्य परिवार में आता है और रोग दोष कष्ट भी बढ़ता चला जाता है। साथ ही जब भी दीपक लगाए ना, इस बात का भी ध्यान रखें, जो भी आप दीपक भले ही नए ला रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। अगर पहले से रखा हुआ दीपक है तो उसमें आप सभी ध्यान रखें कि पहले से पड़ी हुई बाती और तेल ना हो। उसमें आप सभी साफ स्वच्छ तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा उसे किसी कपड़े से पोंछ लें। किसी विशेष स्थान पर दीप दान कर रहे हैं तो इस नियम का पालन करते हुए आवश्यक रूप से उसे पोंछ कर साफ स्वच्छ कर ही उसमें दीपक और तेल और बत्ती भरें, जब जाके आपका दीपदान सफल होगा। साथ के साथ आपके दाहिने हाथ की ओर दीपक होना चाहिए और साथ ही दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। जीवन में दुख बीमारी दरिद्रता का नाश करने के लिए दीपदान सबसे अधिक कहा गया है। खासतौर पर कार्तिक माह के पावन दिनों में, दिवाली हो या इन कार्तिक माह के पावन दिनों में आकाश दीप दान की अर्थात आकाश की ओर खुले आसमान के नीचे दीपक लगाना सभी देवी देवता और पितरों को राह दिखाने वाला होता है। माँ तुलसी में दीपक लगाना और साथ के साथ पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, केला वृक्ष के नीचे बहता हुआ पानी, आंवला वृक्ष और देवालय अर्थात जो महादेव और श्री हरि विष्णु का मंदिर, इन स्थानों पर दीपक लगाना भाग्य को प्रबल करने वाला होता है। साथ के साथ रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ पर भी आप सभी को घी का दीपक लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, ध्यान करें और दुख दरिद्रता का नाश हो, ऐसा कहते हुए पितरों के नाम का भी घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप सभी को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप देवता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, आप सभी जानते होंगे। इस दीपक की महत्वता जितनी कहें उतना कम है। हमेशा जब भी माँ लक्ष्मी के नाम का पूजन करें, कुबेर जी महाराज के नाम का दीपक प्रज्वलित करें तो गुरु जी कहते हैं हमेशा 2 दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहला दीपक आप सभी को अखंड रूप में, सबसे पहले जैसे सारे कार्य आपने चौकी बिछा ली, सभी देवी देवताओं को पूजन के लिए बैठा लिया, उसके बाद सभी पर जल का छींटन करने के बाद शुद्धि हो गई, उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात ही
आप सभी जो है अन्य पूजा को आरंभ करें, ऐसी मान्यता है। इससे जो है हमारे जो कुल देवी देवता, हमारे पितृ और हमारी पूजा पाठ का, हमारे सभी उपाय का साक्षी दीपक होता है, तब हमें उसका उचित फल प्राप्त होता है। तो दीपक प्रज्वलित करें तो इन नियमों का ध्यान रखें और तभी जो है अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। साथ के साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें, प्रणाम करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। उसी से आप सभी आरती जलाएं, आरती करें और साथ के साथ उसी से जो है पूरे घर में उस दीपक को घुमाएं, तब जाके आपका दीपदान सफल होगा, रोग शोक का नाश होगा। कभी भी महिला पुरुषों को मैंने एक देख रखा है कि एक ही दीपक लगाते हैं, उसी को पूरे घर में भी घुमाते हैं, उसी को हिलाते डुलाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। वह दीपक प्रतिष्ठित होता है और हमेशा के लिए उस स्थान पर रखा जाता है। आप न लगा पाए दूसरा दीपक तो दूसरा दीपक आप कपूर की आरती के रूप में भी कर सकते हैं। यह नियम होता है दीपक लगाने का। आप सभी इसके साथ ही आवश्यक रूप से जब बाती बच जाए ना, हम अन्य जगह की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जगह भी आप कर सकते हैं। अत्यधिक शुभ है, जैसे घर की देहली पर तुलसी माँ के सामने बहुत सारे दीपक के जो ढेर में बच जाती है बत्तियाँ, कई महीनों तक की जाती है, महीना भर जो है दीपक दान किया जाता है, तो 15-20 बत्तियाँ इकट्ठा हो ही जाती है, नियमित रूप से दीपदान होता है। तो साथ के साथ घर के मंदिर में भी बहुत सारी बत्तियाँ इस दीपावली और कार्तिक माह में बच ही जाती हैं, तो उनको आप सभी को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, पैरों के नीचे आए ऐसा कार्य न हो, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी इन बत्तियों को एक जगह किसी भी कागज या थैली में इकट्ठा करें और अपने घर पर ही आवश्यक रूप से एक कपूर का टुकड़ा और बाजार में मिलने वाले संविधा या कोई भी वस्तु, कपूर, घी इत्यादि से आप सभी किसी भी अमावस्या तिथि के दिन या पूर्णिमा या एकादशी या घर पर सरल सा छोटा सा हवन करते हैं। उस अग्नि में जब आपका यज्ञ हवन पूर्ण हो जाए उसके पश्चात उस अग्नि में ही पूर्ण रूप से डाल देते हैं, तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कई महिला पुरुष क्या करते हैं कि दीपदान तो करते हैं और बची हुई बत्ती को कचरे में फेंक देते हैं या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी में प्रवाहित करने के बाद वह जीव जंतु को प्रभावित करता है और उन्हें रोग दोष शोक का भागी करता है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। तो किसी नदी में प्रवाहित ना करें, संभव हो तो घर पर ही इस तरह से करें कि एक जगह इकट्ठा कर कर इन्हें आप सभी जो है पूर्ण रूप से जलाएं, घी इत्यादि डालकर, कपूर इत्यादि डालकर। यह ज़्यादा शास्त्र वर्णित शुभ माना जाता है। बची हुई राख को अपने घर के गमले में ही डाल दें, घर की वस्तु घर पर ही रह जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। पहला नियम, आप ऐसे जो है बत्ती का प्रयोग करें। दूसरा, आप सभी को घर पर ही आवश्यक रूप से एक स्थान पर, अगर ऐसा न कर पाए किसी कारण से, तो घर के गमले में ही यह चीज़ें भू विसर्जन कर दे। अर्थात जो बची हुई दिवाली की सभी बत्तियां होंगी आप सभी अपने ही घर के गमले में डाल दें और यह धरती से उपजी हुई चीज़ है, धरती पर ही समाहित हो जाएगी, खाद के रूप में अभिमंत्रित अपने आप में अद्भुत हो जाएगी, विशेष हो जाएगी और तुरंत फलों की प्राप्ति करवाने वाली होगी और किसी के पैरों के नीचे नहीं आएगी। घर की वस्तु है, घर पर ही, आपके घर पर कोई लॉन है, ऐसा खुला स्थान है, खेत खलियान है, तो वहाँ पर भी आप भू विसर्जन कर सकते हैं, धरती के अंदर इन्हें दाब सकते हैं, नहीं तो अपने घर के गमले में ही डाल दें। यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीज़ किसी पेड़ के नीचे डालकर आ जाते हैं लोग, जो यहाँ वहाँ बिखरती है, पैरों के नीचे आती है आपकी चीज़, आपकी वस्तु भगवान को आपने समर्पित की है, आपने दीप दान किया है, यह सही नहीं माना जाता। किसी नदी में प्रवाहित करना भी शुभ नहीं माना जाता, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को यह नुकसान करती है। तो यह सही तरीका है बची हुई बत्ती का प्रयोग करने का। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।